चलिए अब आते हैं उस भावुक क्षण पर जिस क्षण को लेकर पहले से कई सारे कयास थे, लेकिन आज वो तस्वीरें भी आ गईं और आखिरकार वो दिन वक्त भी आ गया। छत्तीसगढ़ के कद्दावर बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल एक नई भूमिका में केंद्रीय नेतृत्व के साथ आपको खड़े दिखेंगे। बृजमोहन जी ने विधायक पद के बाद आज मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। बुधवार को साय कैबिनेट मीटिंग के दौरान बृजमोहन ने मुख्यमंत्री साय को अपना इस्तीफा सौंप दिया। बृजमोहन रायपुर संसदीय सीट से लोकसभा का चुनाव जीते हैं और उसके बाद से ही ये सवाल था कि अब वो सांसद को छोड़ेंगे या विधायक का पद छोड़ेंगे। फाइनली उन्होंने डिसीजन लिया था और 17 जून को उन्होंने पहले विधायकी से इस्तीफा दिया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को जाकर इस्तीफा सौंपा और आज मंत्री पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कैबिनेट की मीटिंग थी और वहीं पर उन्होंने इस्तीफा दिया। सारे जो सदस्य हैं कैबिनेट के, उन्होंने सबने उन्हें सम्मानित भी किया और शुभकामनाएं भी आगे के जीवन के लिए दी। तो उसके बाद काफी भावुक भी वो नजर आए। ये दो तस्वीरें हैं, जैसा हितेश भी बता रहे हैं, एक 17 जून 2 दिन पहले की, जहां विधायकी से इस्तीफा देने विधानसभा अध्यक्ष के घर पहुंचे थे और वहां भी रमन सिंह जी ने कहा था कि उनका संसदीय ज्ञान जितना लंबा रहा है उसको मिस करेंगे, उनकी प्रेजेंस को विधानसभा में मिस करेंगे। बृजमोहन अग्रवाल जी के सदन में होने से सदन भरा सा लगता था, वो अब उन्हें थोड़ा खाली लगेगा, उनकी कमी खलेगी। तो दूसरी तरफ आज कैबिनेट में देखें आप, ये उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी को आप देख रहे हैं, गले लगे हैं और बड़ा ही एक इमोशनल मोमेंट सभी भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों और ख़ास तौर पर बृजमोहन अग्रवाल जी के लिए। एक बार फिर आपको याद दिलाएं, 1990 से बल्कि 89 से जो पारी शुरू हुई थी राज्य में, 8 बार के विधायक रहे हैं। रायपुर दक्षिण सीट से अनवरत वे जीतते चले आए हैं और हर बार उनका मार्जिन बढ़ता रहा, सिर्फ एक बार को छोड़कर। और इतने बड़ी लीड से जीतने के बाद, इतने कद्दावर मंत्री रहने के बाद, अब पार्टी के निर्णय पर वे केंद्र की तरफ रुख कर चुके हैं। रायपुर सीट से एक बड़े मार्जिन से 5.5 लाख मतों से वे सांसद चुने गए हैं। भले ही उनको और प्रदेश के लोगों को, पार्टी को, प्रदेश इकाई को उम्मीद थी कि केंद्र में मिनिस्ट्री मिलेगी, वो ना मिल पाई, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन साथ ही साथ ये भी वो दोहराते हैं कि वे आगे अब प्रदेश का नेतृत्व वहाँ करेंगे, सबसे बड़े सदन में करेंगे और यहाँ के हक की बात वहाँ उठाएंगे। बिल्कुल। इन सब के बीच चूंकि बृजमोहन अग्रवाल जो हैं वो साय कैबिनेट में शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्री थे, तो 17 जून को विधायक पद से इस्तीफे के बाद बृजमोहन ने कहा था कि मुख्यमंत्री के अधिकार में है कि वो 6 महीने तक जो संसदीय नियम है उसके तहत मंत्री रह सकते हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि वो 6 महीने तक मंत्री क्या बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे, कई सारे सवाल थे। हालांकि मंत्री पद से इस्तीफा देकर बृजमोहन ने ऐसी सभी अटकलों को विराम आज दे दिया। लेकिन इस मौके पर बृजमोहन भावुक भी काफी नजर आए। उनका तो मेरे ऊपर जितना बड़ा एहसान है, ऋण है, किसी एक व्यक्ति को 8 बार और बिना गैप के लगातार, और जब विधायक पद से विदाई की तो इस इतिहास बना के विदाई की और फिर लोकसभा में भी भेजा तो एक इतिहास बनाया। सबके प्रति आभार व्यक्त करता। तो राजनीति का एक बड़ा कद, एक बड़ा अध्याय और जो माइलस्टोन उन्होंने क्रिएट किया है, अब उन्हीं की पार्टी में और बाकी के सभी विरोधियों के लिए भी एक चैलेंज है कि क्या वो उसको छू पाएंगे, उसके आगे निकल पाएंगे। ज़रा एक नज़र डालते हैं बृजमोहन अग्रवाल जी के अब तक के जो उनका सियासी सफ़र रहा है इस पर। अगर आप सियासी सफ़र को देखें, ज़रा आप देखें कितना बड़ा उनका कद होता चला गया साल दर साल। साय कैबिनेट में सबसे ज़्यादा अनुभवी मंत्री में वे शुमार रहे हैं और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें, 8 बार, जैसा अभी आप उनको भी सुन रहे थे, रायपुर दक्षिण सीट से बिना गैप किए विधानसभा चुनाव जीतते रहे, जाते रहे। और 2024 में पहली बार रायपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीतकर सांसद बने, और वो भी रिकॉर्ड वोटों के साथ। अविभाजित मध्य प्रदेश में पटवा सरकार में भी वो मंत्री रहे थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ कैबिनेट में 4 बार विभिन्न पदों को, मंत्री पद को, विभागों को उन्होंने संभाला। 16 साल की उम्र में, यानी 1977 की बात है, भारतीय छात्र राजनीति से उन्होंने शुरुआत की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से वो एसोसिएट हुए। फिर 1981 से
1982 के दौरान छात्र संघ के अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाली और जैसा हमने बताया कि 1990 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीते और 35 साल हो गए रायपुर दक्षिण से उनका कनेक्शन रहा। इसीलिए 17 तारीख की बात आपको याद होगी, उन्होंने रायपुर दक्षिण की जनता का भी आभार प्रकट किया था और कहा था कि वो कभी रायपुर दक्षिण को भूल नहीं सकते। अब एक सवाल ये भी है कि उनके जैसा कोई नेता क्या बीजेपी लाएगी जो इस जगह का प्रतिनिधित्व करेगा। बिल्कुल, छात्र राजनीति से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी एबीवीपी के साथ में और सबसे युवा विधायक बनने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के पास में था। और जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि जो 8 जीत हुई है इस सीट पर, रायपुर दक्षिण सीट पर, हर बार अपने मार्जिन को उन्होंने बढ़ा किया। सिर्फ एक 2018 के चुनाव था जब कांग्रेस की लहर पूरे प्रदेश में थी, तब भी वो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, लेकिन मार्जिन लगातार हर बार बढ़ा करते रहे। ये भी एक तरह का अपनी तरह का रिकॉर्ड है। चलिए, अब इस रिकॉर्ड जीत के बाद में केंद्र में जाने के बाद में बृजमोहन जी की भूमिका क्या होगी, इस पर तो प्रदेश की नजर है ही, लेकिन साथ ही साथ इस भावुक क्षण के साथ सभी ने उनको शुभकामनाएं दी। हमारी भी शुभकामनाएं उनके साथ में कि लगातार राज्य की बात, जैसा वे स्वयं कहते हैं, वो केंद्र में दमदारी से उस सदन में रखें और जो पिछली बार ये कहा जाता रहा है कि राज्य के हकों के लिए थोड़ी और बुलंद आवाज होना चाहिए प्रदेश से, तो संभवतः वो भी हो जाए।